न्यूज अगर नहीं देखी है तो न्यूज देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हो गया है। भविष्यवाणियां जो अंत की हैं, बहुत रैपिडली वो काम शुरू हो गया है। आपने अगर न्यूज देखी हो इंटरनेशनल तो आपको मालूम होना चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष 2 चैनल दिखा रहे हैं जो इंटरनेशनल है, हिंदी चैनल 2 इंटरनेशनल हैं, एक रिपब्लिक भारत और एक है टीवी 9 भारतवर्ष। जी नहीं, ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल न्यूज अलग होती है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत सिग्निफिकेंस पॉइंट है एंड टाइम प्रोफेसी के अनुसार। बहुत भयानक समय शुरू हो गया है। अभी हमारे यहाँ के लोग अपनी काल्पनिक दुनिया में खोए हुए हैं, बिल्कुल किसी के ऊपर जू नहीं रहेंगे। लेकिन always be aware about what is going in the world। संसार में क्या होने जा रहा है, इसके लिए आज आप जागरूक नहीं होंगे, कल आपके बच्चे भी जागरूक नहीं होंगे। जैसे आप हैं वैसे आपके बच्चे होंगे, और आप चलते चलते कहां गए पता नहीं चलेगा। देखिए, मैं फिजिकल डेथ की बात इसलिए नहीं करता हूं। मसीह में हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया गया है। डेथ को हम ओवरकम कर लेते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हमारे लिए फिजिकल डेथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इटर्नल डेथ को, जिसे परमेश्वर फोकस करता है, कोई व्यक्ति बिना परमेश्वर को जाने इस दुनिया से जाता है, वो सीधे अनंत मृत्यु का भागी हो जाता है। क्या आप कौन से पार्ट में खड़े हैं? वेयर यू आर स्पिरिचुअली। अभी आप जीरो पे हैं, लेकिन परमेश्वर ये पसंद नहीं करता कि लोग जीरो पे रहें। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। आज मैं छोटा सा ब्रीफ में आपको ये बताऊंगा कि पुराने नियम से नए नियम में क्या अंतर हुआ। ब्रीफ में बोलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि पार्टिसिपेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कैसे संभव है। 2 बातें आज हम करेंगे आपसे। पहली चीज तो आपको ये मालूम होना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का महत्व क्या है? कलीसिया का मतलब बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया का मतलब संस्था नहीं है। आज पृथ्वी पर सारी दुनिया में कलीसिया का मतलब बिल्डिंग और संस्था से है। आप हिब्रू में जाके पढ़ लीजिए, ये बिल्डिंग और संस्था परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट करता है। ये एक्सटर्नलिज्म है, ये मसीहत से रिलेटेड है ही नहीं, पहली बात। फिर मसीह की देह है क्या? ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में, मैं आपको स्टडी में इसको बहुत डिटेल में दे सकता हूं, लेकिन ब्रीफ में संडे को, ताकि आपको ये एक माइंड में आए कि कलीसिया क्या है। यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, उठा लिया, और अपनी देह को कुर्बान कर दिया। इसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग या होम बलि। उसने अपनी बॉडी को होम कर दिया। बॉडी नहीं दिख रही, लेकिन मसीह की देह, जब उसने अपनी देह को पापों के लिए, बाइबल में एक सिद्धांत दिया हुआ है, जो मर गया वो पापों से छूट गया। तो हम तो मरे नहीं, तो पापों से छूटेंगे कैसे? पहला पॉइंट आपके लिए बहुत कठिन है। ये कह देना कि हम मसीह में हैं बहुत आसान है, एक स्टेटमेंट है, और ये दावा कर लेना यानी पंगा ले लेना है कि हम मसीह में हैं। और आप किससे पंगा ले रहे हैं? किसी व्यक्ति से नहीं ले रहे हैं, आप उससे ले रहे हैं, उद्धारकर्ता से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों से ले रहे हैं, क्योंकि तीनों इन्वॉल्व थे सैल्वेशन वर्क में। और ये तीनों आपको कह रहे हैं ये झूठा है। और झूठे के लिए मालूम क्या लिखा हुआ है? झूठे को स्वर्ग के राज्य में एंट्री मिल ही नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर कटघरे में खड़ा कर रहा है सबको, और ये बताना चाह रहा है कि समस्त मानव जाति का पाप एक व्यक्ति ने उठाया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह है, और जो मर गया वो पाप से छूट गया, और हम लोग अभी तक पापों में जीवित हैं। हाँ कहना है ना, क्योंकि हम फिजिकल नेचर में हैं। अब हमको कैसे छुटकारा मिलेगा? मसीह की देह हमारे लिए बलिदान हुई, बॉडी ऑफ जीसस बलिदान हुआ, और वो ग्रेव में रखी गई बॉडी। हाँ ठीक, लेकिन ग्रेव से
बाहर कौन निकला? क्राइस्ट। इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट कहलाया। क्राइस्ट नहीं मरा, मरा जीसस। और जो उसमें से बाहर निकला है वो था क्राइस्ट। अभी लोगों को यही नहीं मालूम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड क्राइस्ट। क्राइस्ट, देखिए पतरस ने, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा था कि तू दुनिया मुझे क्या कहती है, उसने कहा भविष्यवक्ता। यीशु बोल रहा, पतरस बोल रहा यीशु से कि तुझे दुनिया के लोग भविष्यवक्ता कहते हैं। उसने कहा ठीक, तू मुझे क्या कहता है? पर्सनली, एक पर्सनल क्वेश्चन, तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ध्यान से पढ़ लीजिए। उसने यीशु को नहीं पहचाना, उसने यीशु में मसीह को पहचाना। आपने अभी तक यीशु को नहीं जाना। आप फिजिकल माइंड से देखेंगे तो आपको यीशु दिखेगा, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल आंखों से देखेंगे तो आपको मसीह दिखेगा। यीशु मरा और मसीह पैदा हुआ। मेरे साथ एक पद निकाल के इस चीज को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना कंफर्मेशन के आपको नहीं बताऊंगा, और बाइबल हमको कंफर्म करती है। और पवित्र आत्मा बाइबल के द्वारा ही काम करेगा, वो किसी की भावनाओं के द्वारा काम नहीं करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सबकी भावनाओं में अलग अलग चीजें हैं। कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 15 से 18 पद तक पढ़ो। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं किसमें? मसीह में, उसी में स्थिर रहती हैं। अगर आप मसीह में नहीं, आप स्थिर नहीं रहेंगे। और जो लोग ये दावे कर रहे हैं ना कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, या मैं मसीह में हूं, या मैं मसीही विश्वासी हूं, उनकी जिंदगी को आप मॉनिटर करके देख लीजिए, वो स्थिर नहीं है। उनका मन हमेशा उथल पुथल। वो कभी बहुत क्रोध में आ जाएंगे, कभी बहुत दया करने लगे। ये नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है। कांस्टेंट, स्थिर मन वाले लोग मसीह में है। वो नई सृष्टि इसीलिए बोला गया, जिनका मन स्थिर है, विश्वास में स्थिर, प्रेम में स्थिर, हर चीज स्थिर, बैलेंस जी। और वही देह कौन? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा। अंदर आ जाइए प्लीज, अंदर आ जाइए, यहां पे है चेयर। वही जी उठने वालों में पहलौठा के सब बातों में वही हेड ठहरे, प्रधान ठहरे। और इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, वो जी उठने वालों पहलौठा 18th वर्ष होगी मेरे ख्याल से, 18th है ना? Colossians chapter 1 verse 18 in English. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn, word I am, firstborn from the dead. That is all things he might have the premises. यानी कलीसिया है क्या? आज लोगों ने कलीसिया को तमाशा बना दिया।
लोगों को विजिट कर लो, लोगों को कलेक्ट कर लो, कलीसिया हो गई। हाँ, आप धोखा खा सकते हैं, आप सब धोखा खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता। जिसको सच्चाई मालूम होगी वो नहीं खाएगा। और आप में से भी जो सत्य को जानेगा और सत्य को मानेगा वो कभी भी नहीं इन चीजों में फंसेगा। कलीसिया के नाम पे धोखा चल रहा है, पवित्र आत्मा के नाम पे धोखा चल रहा है, सुसमाचार के नाम पे धोखा चल रहा है। बचोगे कहां? बच के दिखाओ। सत्य मालूम है, यीशु मसीह जब गिरफ्तार हुआ तो पिलातुस ने, गवर्नर था, उसने पूछा सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कुछ नहीं। वो अपने मुंह से अपनी गवाही कैसे देगा कि मैं सत्य? लेकिन उसने अपने चेलों को बता दिया था कि सत्य का आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर, सब पे नहीं आएगा, संसार पे नहीं आता है, जो सत्य की गवाही देता है। पवित्र आत्मा पहला पार्ट क्या है मालूम है? सत्य का आत्मा जो चेलों पे उतरा था। और कलीसिया का जन्म का मतलब समझते हैं? मसीह का, यीशु का मृत्यु और मसीह का जन्म। इसको आप पुनरुत्थान कह लीजिए, हिंदी में पुनरुत्थान लिखा, जी उठने वालों में पहला उठा, है ना? लेकिन इंग्लिश में जब जाएंगे तो वहां पे लिखा ही इज द फर्स्ट बॉर्न। हु? क्राइस्ट। क्राइस्ट, जीसस जब मरा तो क्राइस्ट पैदा हुआ, यानी यीशु में से परमेश्वर का पुत्र निकला। और क्राइस्ट का जन्म होना कलीसिया का जन्म है। इसीलिए कलीसिया को बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता, नॉट जीसस। यीशु मसीह नहीं है, ये यीशु की देह नहीं है, ये मसीह की देह है जो कब्र में से बाहर निकला था। और पेंतेकोस्त के जब चेलों ने इस चीज को, ये चश्मदीद गवाह हुए, जब उन्होंने इस चीज को देखा और इसकी गवाही दी तो यीशु मसीह ने चुप करा दिया था कि किसी से मत कहना, जब तक मत कहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। और पवित्र आत्मा आने के बाद चेलों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पवित्र आत्मा ने किया। और चेले मालूम क्या? कलीसिया का फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज डिसाइपल्स ऑफ जीसस। कितने थे? 12। इसमें से एक ने उसको पकड़वाया था, वो माइनस हुआ, एक प्लस हुआ था, प्रेरितों काम पहले अध्याय में। उसके बाद आइए, ये 12 को यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए, यहूदी के 12 गोत्र थे, तो 12 चेलों को चुना गया था यहूदियों को सुसमाचार सुनाने। पेंतेकोस्त के दिन जो लोग थे वो सब यहूदी थे, उनको सुसमाचार सुनाया, फर्स्ट, ज्यूज फर्स्ट। और उसके बाद 9वें अध्याय में जब आप आते हैं तो परमेश्वर ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों के लिए एक कट्टर यहूदी और फरीसी पंथ का था, उसको पकड़ा। His name is पॉल। अब पॉल को विशेष मिनिस्ट्री दी गई फॉर जेंटाइल्स। कभी आपने ये सब चीजें ऑब्जर्व की नहीं होगी, ना अंडरस्टैंड की होगी। और पौलुस के द्वारा उसने कलीसिया को, जो अन्य जाति के लोग थे, उनके लिए निर्देशों से भरी पत्रियां। क्या कारण है कि इतना महान परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर, और उसका एक चुना हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति घूम घूम के प्रचार नहीं कर रहा है। घूम के पौलुस की सेवकाई प्रचार करने की नहीं थी, नहीं, उसकी सेवकाई प्रचार करने के लिए उसको नहीं चुना गया था। प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं, पूरी कलीसिया प्रचार कर सकती है। प्रीचिंग जिसको बोलते हैं, सुसमाचार दूसरों को पहुंचाना, पोस्टमैन का काम, ये कोई भी कर सकता है, बस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, फर्जी पोस्टमैन नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो मैसेज सही व्यक्ति तक पहुंचा दे। काम क्या है? आपको मैसेज, उसको सिर्फ मैसेज देना है और चले आना, वो रिजेक्ट करे या रिसीव करे उसके ऊपर छोड़ दीजिए। पौलुस को परमेश्वर ने क्यों चुना था? नहीं, उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? उसके द्वारा पवित्र आत्मा शिक्षा का काम करता। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इज टीचिंग। टीचिंग इज द हाई क्वालिटी। और टीचिंग के लिए आपको मालूम है क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए।
ये संसार की भौतिक शिक्षा नहीं है कि हमने भौतिक डिग्रियां ले ली और कहीं भी खड़े हो गए, बाइबल को लेके खड़े हो गए। क्या संसार के बड़े बड़े प्रोफेसर जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, क्या बाइबल को लेकर उसकी टीचिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये आज का युग है, कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सफल है? क्यों? हमने पिछले संडे आपको क्या बताया था? फॉलोअर्स ऑफ जीसस एंड डिसाइपल्स ऑफ जीसस। आप अगर बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, यानी सांसारिक तौर पे बहुत पढ़े लिखे हैं, आलिम फाजिल हैं, सब कुछ है, आपको भाषाओं का ज्ञान है, आप पुस्तकों का ज्ञान रखते हैं, तो आपको बाइबल का भी ज्ञान हो जाएगा पढ़ने से। यू हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। बट व्हाट अबाउट द नॉलेज ऑफ गॉड? गॉड इज अ स्पिरिट। व्हाट अबाउट द नॉलेज ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड? परमेश्वर तो आत्मा है, और आप आत्मा का कोई अनुभव आपके पास है नहीं, कोई इंटरैक्शन है नहीं, पार्टिसिपेशन है नहीं, आप शब्दों को लेकर खड़े हो गए। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में। यीशु मसीह पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, मेरे साथ पढ़ दीजिए, आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम यहीं से बोल रहे हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 36 से 38 तक पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। जो वचन उसने उस इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वो वचन तुम जानते हो, ये इजराइलियों से बोला जा रहा है, जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। जी, परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से, यीशु मसीह का अभिषेक 2 चीजों से हुआ था ना, खाली पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा और, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए इस वर्ष को, ओनली दिस वर्ष। ये कौन सी वर्ष है? 38 इंग्लिश। हाउ गॉड anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power, how he went about doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil। यानी शैतान की शक्ति को यीशु मसीह के पास वो शक्ति दी गई थी जिससे वो शैतान की शक्ति को निष्क्रिय कर देता। द पावर ओवर द पावर ऑफ डेविल, शैतान की शक्ति के ऊपर अधिकार दे दिया। दिस इज द अनॉइंटिंग, ये वो अनॉइंटिंग है जो यीशु को, और मसीह के द्वारा, मसीह की देह में हर विश्वासी के जीवन में ये अनॉइंटिंग छुटकारे का काम करती है। व्हेन यू कम इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब आप कलीसिया में आते हैं ना, यही पावर आपके जीवन में काम करती है। और इसी के विषय में पौलुस ने लिखा, जो हमारी प्रार्थना से बढ़कर और हमारे मांगने से अधिक उसकी सामर्थ हमारे जीवन में जो काम करती है ना, वो हमारी प्रार्थना में हम मांग ही नहीं सकते, ना हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समस्या कोई भी हो, उसको मालूम है कि हमें इस समस्या का समाधान करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ समर्पण। कलीसिया में क्या करना है? और आज कलीसिया समर्पण के अलावा सब कुछ कर रही है। आप देख लीजिए, सब फिजिकल ड्रामे चल रहे हैं, उछल कूद चल रही है, इवेंट्स चल रहे हैं, और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम खुदा के हैं।
अरे तुम क्यों दिखा रहे हो? इजराइलियों ने भी यही किया था और परमेश्वर ने पूरे इजराइल को फेलियर में रखा, स्पिरिचुअल फेलियर। और आज कलीसिया के सामने उसी को दिखा के बात करता। पूरी बाइबल इजराइलियों को दिखा दिखा के बात कर रही है, एग्जाम्पल्स हैं। और आज लोग कलीसिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या होगा? खुदा बाप अनुग्रह करे, बस यही कह सकते हैं, क्योंकि हम उसके मन को फेर नहीं सकते। मन तो हम लोगों को फेराना है। वो अपना मन अपने आप फेर लेगा जिस दिन हम मन फिरा लेते। जिसने मन फिरा लिया वो बच गया, और जिसने मन नहीं फिराया अनुग्रह करे प्रभु, ताकि इसका मन पूरी तरीके से परिवर्तित हो। क्योंकि संसार में डिस्टॉर्शन है। मालूम है, शैतान की एक युक्ति बताते हैं, ऐसे विषयों पर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू रखना लोगों के पास, क्योंकि समस्त मानव जाति स्पिरिचुअली डेड है। आत्मिक मृतक लोगों के बीच में परमेश्वर की योजना को या मुख्य विषयों को, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रार्थना को शैतान ने स्पिरिचुअल डेड लोगों के द्वारा ऐसा डिस्टॉर्ट कर दिया कि प्रार्थना को जब तक आप बॉर्न अगेन व्यक्ति पूरी तरीके से ये अंडरस्टैंड करे कि अबाउट द प्रेयर, व्हाट इज प्रेयर, और हमें कैसे प्रार्थना करनी, क्यों प्रार्थना करनी, प्रार्थना में हमें क्या करना है, ये सब चीजों को जब तक वो सीखे संसार में इसी विषय से वो व्यक्ति, वो विश्वासी भ्रमित हो जाता है। जब आप प्रार्थना के विषय में टीचिंग भी नहीं शुरू करते हैं, सिर्फ पहली बात है कि प्रार्थना मत करो। क्यों बोला जा रहा है? ताकि पहले समझो कि प्रार्थना का मतलब क्या है। ज्यादातर विश्वासी इसी बात से कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं, लोग प्रार्थना के लिए मना करते हैं। हमने इस विषय में बहुत कष्ट उठाया है, आज भी उठा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है गिविंग को ऐसा डिस्टॉर्ट कर दिया है, और लोगों ने गिविंग के द्वारा इतना धोखा खा लिया है कलीसियाओं में कि आज गिविंग पर बोलना ये लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है, पैसा मांग रहा है। इतना गंदा कर दिया इस विषय में। लेकिन आपको आज हम बाइबल की एक सच्चाई दिखाना मांगते हैं अबाउट गिविंग। आप सारी भक्ति कर लीजिए, आप अपने आप को डिक्लेयर कर दीजिए मेरे से बड़ा विश्वासी कोई नहीं है। आप ये डिक्लेयर कर दीजिए मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। आप एक ही पॉइंट पे जाके चेक करेगा परमेश्वर, योर पार्टिसिपेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपका मसीह की देह में पार्टिसिपेशन क्या है? आपकी गिविंग आपके विश्वास को दिखाती है, मॉनिटरी पार्ट है। और गिविंग इटसेल्फ अ वर्शिप, केवल यही वर्शिप है। अगर हम यानी आदम पापी ना होता, थोड़ा सा बैक जाके एक फॉल्स इमेजिनेशन में जाइए कि अगर आदम पापी ना होता, पाप ना करता, हुक्म ना तोड़ता, तो आदम को परमेश्वर के लिए क्या करना होता था? कुछ नहीं करना, ना वर्शिप थी, कुछ भी नहीं था। केवल ये कि अपने आप को परमेश्वर को दे दो, अपनी सारी चीजें परमेश्वर को दे दो, उसके हाथ में रहे। हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारे बच्चे सुरक्षित, हमारा भविष्य सुरक्षित, हमारा पैसा सुरक्षित। सब चीजें जो परमेश्वर में चली गई वो सुरक्षित हो गई। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? परमेश्वर। उससे बड़ा कोई सामर्थ्य है? आज हो क्या गया है, पापी होने के बाद से व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं और संसार का प्रभाव, ये परमेश्वर के वचन को डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रमित करता है उसको, उसका रूप बिगाड़ देता। बिल्कुल बहुत सही, एकदम एग्जैक्ट बोला। किसी परमेश्वर के वचन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनका रूप बिगाड़ दिया और फॉल्स टीचिंग के द्वारा ये किया गया और अभी भी जबरदस्त हो रहा है। लेकिन हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए या संसार के अनुसार? निर्णय तो पहले हम ही को करना है ना। हमें परमेश्वर संसार से निकाल के कलीसिया में क्यों लाया? ताकि परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्री के रूप में ऐसा तैयार करे कि संसार में, यानी यीशु मसीह तो आज नहीं है, लेकिन मसीह की देह के लोग मसीह का स्वरूप बनकर बाहर निकले।
जब आपको लोग देखें, आप मोहल्ले के लोग देखें, आपके आसपास के लोग देखें, तो आप में वो ज्योति दिखे जो मसीह है। यीशु मसीह ज्योति है। अब हम आपको एक समीकरण बताते हैं। वी आर द co-heirs with Christ। हम मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हैं। सह उत्तराधिकारी का मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? उत्तराधिकारी होना तो बहुत अच्छी बात है जी। मसीह का है वो सब हमारा है। कैसे? क्योंकि जब हम उसके साथ हैं, हाँ, तो जो राइट्स उसको मिलते हैं, हाँ, वही हमको मिलते हैं, क्योंकि हम उसके साथ। अब बताइए, कुछ करना है? आजकल इसे देखिए कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन रिश्ता सच्चा रिश्ता नहीं है। बॉर्न अगेन बिलीवर्स, फर्स्ट पॉइंट है बॉर्न अगेन। वो जी उठने वालों में पहलौठा है, और उसके बाद हमारा भी, हम भी, हमारा प्राण जो है बॉर्न अगेन हो जाए, तो हम मसीह के साथ उत्तराधिकारी होगा कि नहीं? अब इसमें बताइए हमने क्या किया? कोई फिजिकल एक्ट बताइए। प्रार्थना करके मांगा कि प्रभु दे दे। वो तो हमारे लिए मीरास लेके खड़ा। उसने अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया। उसने कहा अब इंडिविजुअल को नहीं दूंगा। इजराइलियों को परमेश्वर ने इंडिविजुअली सेवकों को दिया, और सेवकों से लोगों ने मक्कारी करके ले लिया। लेकिन नए नियम में उसने एक संशोधन कर दिया। जब कानून नया आता है ना, तो पुराने कानून का अनुभव काम करता है, तो उससे संशोधन हो जाता है, सारे वो छेद बंद कर दिए जाते हैं। हालेलुया, ये न्यू कॉवेनेंट है, धोखा मत खाना। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। मैं आपको एकदम फर्स्ट बुक में लेके जाता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। एक चरवाहा बन गया, छोटा वाला चरवाहा बन गया, बड़ा वाला किसान बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को, एक मिनट रुक जाइए, परमेश्वर ने, हाबिल ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें ग्रहण कर जाए। हाँ, नहीं, भेंट नहीं ग्रहण की। फिर से पढ़िए। हाँ, पहले किसको ग्रहण किया? यू आर एक्सेप्टेड फर्स्ट, देन योर गिविंग। अगर आपको ग्रहण नहीं करेगा, आपकी सारी गिविंग फेल है। अब आप यहां पर इंसिडेंट देखिए। दिस इज द वर्शिप। ये पहली वर्शिप दिखा रहे हैं आपको, ओनली गिविंग। और मैंने इसके लिए बहुत लंबी स्टडी करके ये डेटास मैंने कलेक्ट कर लिए थे बहुत पहले, और इसका अनुभव भी जीवन में प्राप्त कर लिया था बहुत पहले। लेकिन इस विषय को मैंने कभी भी कलीसिया के साथ शेयर नहीं किया। मैंने कभी भी प्रीचिंग और टीचिंग अबाउट गिविंग कभी नहीं किया। कभी कभी बीच में कभी ऐसा मुद्दा आया तो मैंने थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन थोरो कभी नहीं किया। कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय के लिए बहुत कहा कि नहीं, इस विषय पे बोलना, दिस इज द रूट। अगर तूने ये नहीं लोगों को सच बताया और लोगों ने इस सच्चाई को नहीं जाना, तो उनका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा, उनकी सारी सब चीजें व्यर्थ होंगी। तब मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं इस विषय के लिए प्रिपेयर तो नहीं हूं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा चाहता है
तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। आज देखिए कोई मेरे पास नोटिफिकेशंस नहीं है, मैं ऐसे ही खड़ा हो गया, ताकि पवित्र आत्मा अपनी बात सब लोगों तक वैसे ही पहुंचा दे जो पहुंचनी चाहिए। गिविंग इज वर्शिप। पहला पॉइंट जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करें। वर्शिप का मतलब गिविंग है और गिविंग का मतलब वर्शिप। इसके बाद आप देखिए परमेश्वर का पहला स्वभाव, वो सब कुछ देने वाला है। परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए? गिवर होने चाहिए, ना कि मांगने वाले। आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं? लॉजिकल सेंस से देख लीजिए, जो मांगता है वो नहीं। और उसने कहा तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो, अपने भोग विलास में। फिजिकल माइंड से फिजिकल बातों के लिए तुम मांग रहे हो। मांगो, एक नहीं दूंगा, और जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाए, उड़ा दूंगा। आप अगर स्टडी करेंगे ना, थोरो स्टडी, आपके होश उड़ जाएंगे। लिखा है कि लोग कमाई को लाकर छेद वाली थैली में रख रहे हैं आज भी, उनके पास रुकेगा नहीं, सब पैसा निकाल दूंगा। और ऐसे ऐसे चीजें उसने डेवलप हो गई हैं संसार में कि तुम्हारे स्वभाव के कारण और तुम्हारे व्यवहार के कारण मुकदमे तो चलते ही। बोलिए हाँ, आप कितना भी पैसा कमा लो, मुकदमे का पूरी जीवन का आप जोड़ के बैठेंगे, कहेंगे इतने में तो एक अच्छी कोठी बन जाती। कहाँ गया पैसा? कमाओ, कमाने की छूट है संसार में। उसके बाद मेडिकल, कितनी लिमिट है तुम्हारी मेडिकल में? और संसार में मालूम क्या करता, संसार के लोग क्या करते हैं, अब उनको मालूम है कि मेडिकल का खर्चा भारी हो रहा, तो मेडिक्लेम ऐसी स्कीमें लेके आओ। ये कमाने के लिए आ रहे हैं कि आपको देने के लिए आ रहे हैं? और ये सब घालमेल चल रहा है संसार में, और लोग बड़ी खुशी खुशी परमेश्वर को भेंट नहीं देते, बिल्कुल नहीं। सबसे मिनिमम जो बच जाएगा, चलो ये दो परमेश्वर। लोगों की गिविंग देखिए, घर में जो फर्नीचर खराब हो जाए कलीसिया में वहां इस्तेमाल हो जाएगा, प्रभु को भेंट दे। जो चीज आपकी यूज की नहीं हो, दे दो परमेश्वर। बच्चा किसी काम का नहीं रहा, चलो इसको सेवा करो जाए। ये बिल्कुल राइट माइंडसेट बोल रहे हैं हम। अच्छी एजुकेशन करे बच्चा, अच्छे जॉब पे काम करे, उसके बाद भी परमेश्वर की सेवा कर सकता है वो। परमेश्वर की सेवा के लिए आपको अलग से वो कुछ नहीं करना है। एक अच्छा ट्रेंड कमाने लायक व्यक्ति अगर उस काम को छोड़कर परमेश्वर की सेवा करे, इसे बलिदान बोलते हैं। जिसके पास कमाने की क्षमता नहीं होती है वो आकर सेवा कर रहा है, जिसका मतलब वो अपने मतलब से आया। हमारे पास परमेश्वर ने कमाने की क्षमता दी, और मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। उसने मेरे उस काम को कहा, ये अगर तू मुझे देना चाहता है तो अपना जीवन दे दे, ये छोड़ दे। मैंने अपने लिए पैसा कमाना बंद कर दिया, मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु मैं तेरे भरोसे हूं, एक वक्त के खाने में रहूंगा, लेकिन करूंगा तेरी मर्जी। कोई करके दिखाए। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, परमेश्वर आपको चुनेगा नहीं, आप ये वाला काम कर नहीं सकते। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, ये तो उसकी महिमा है कि वो चलते हुए पुर्जे को निकाल लेता, कहता यहां चलो। हमें उसने निकाल लिया, हालेलुया। धार पे आ गए, अपनी रोटी जल पे डाल देगा, मतलब अपना जीवन मुझे दे दे, रहने दे। हालेलुया। अब देखिए क्या हुआ, परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट, एक भाई की भेंट को और एक भाई को और उसकी भेंट को ग्रहण किया, एक भाई को और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। पहले कौन ग्रहण हुआ? भेंट चढ़ाने वाला, और फिर उसकी भेंट। ठीक। और दोनों में आज दुनिया में मालूम है लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं। यहाँ पे पढ़, स्पेक्यूलेशन भी मैं बताता हूँ। मैंने बहुत टीचर्स को सुना है, फिजिकल टीचर्स को, वो लोग ये कहते हैं कि उसने परमेश्वर को यानी लहू का प्राण दिया, वो जानवर चढ़ाना यानी प्राण, तो प्राण चढ़ाया और उसने खेत की उपज चढ़ाई। लोग ये वाला तर्क रखते समय ये भूल जाते हैं कि जब मंदिर व्यवस्था टैबरनेकल ऑफ मोसेस में जो खेती करने वाले थे वो वहां पे अनाज ही तो दशमांश में देते थे, तो परमेश्वर ग्रहण कर लेता। तो यहाँ पे अनाज ग्रहण करने में क्या प्रॉब्लम थी? इसका मतलब परमेश्वर को भेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
परमेश्वर को भेंट चढ़ाने वाले से प्रॉब्लम थी। हालेलुया। आज संसार में परमेश्वर को आपकी भेंट से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपसे है। भेंट चढ़ाने वाला सही होगा तो उसको और उसकी भेंट को। जब आप भेंट चढ़ाते हैं तो आप ग्रहण किए जाते हैं। जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं तो आपकी भेंट, हमको आपने देखा होगा हम अक्सर भेंट रिसीव करवाते हैं, वहां रिसीव हो गई। अगर वहां से ब्लेसिंग आ गई तो आपके जीवन में वो दिख जाएगी, तो हम लोग धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप मसीह की देह का पार्ट हैं और फिर भी आप परमेश्वर को भेंट नहीं देते हैं, तो आप ग्रहण होंगे। कैसे ग्रहण होंगे? और भेंट चढ़ाने वाले को ब्लेसिंग मिलती है, प्रार्थना करके मांगने वाले को कुछ नहीं मिलता है। ये प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं हम आपसे, ये स्टडी तो बहुत बड़ी बड़ी है। अब आप इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे तो इन दोनों पार्ट में आप ये देखेंगे कि दो व्यक्ति, एक ही माँ बाप के दो बच्चे, दो भाई परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर ने एक भाई को और उसकी भेंट को ग्रहण किया, एक को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और आप मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, नए नियम में आ जाइए, 2 कुरिन्थियों और उसका 8 अध्याय। परमेश्वर के पुत्र ने आके लोगों को दिया के लोगों से लिया, दिया ना। जब वो पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, वो शैतान की सामर्थ से लोगों को छुटकारा दे रहा था, बीमारियों से छुटकारा दे रहा था, चंगाइयां हो रही थी, सारी चीजें वो कर रहा था। तो वो ये दिखा रहा था कि मुझे परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ देने के लिए भेजा है। उसके बाद यीशु मसीह ने एट लास्ट अपना प्राण दे दिया। किसके लिए? वो किसके पापों को लेके मरा? और जो मर गया वो पाप से छूट गया। इसका मतलब कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा जो पाप थे वो उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। हाँ क्या ना? बड़ी छोटी सी बात है। अब आपको ये बताइए, जब आपको ये बात पता चल गई कि यीशु मसीह के द्वारा आपके पापों की क्षमा हो गई, तो आज आप पाप में जीवन क्यों बिता रहे हैं? बिग क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर आपसे क्वेश्चन करेगा कि तुम तो कलीसिया में आते थे और फिर भी तुम पाप का जीवन बिता रहे थे। तुमने कभी भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। उसने तो दे दी, उसने हमें धर्मी घोषित कर दिया जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ। विश्वास के द्वारा आपको धर्मी घोषित कर दिया गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर स्टडी शुरू होती है, जिसमें पौलुस की मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमारे अंदर अभी पाप का स्वभाव है। यीशु मसीह के बलिदान ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम लोगों को पापों की क्षमा मिली और वी आर डिक्लेयर्ड राइचस इन द साइट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित हो गए। लेकिन अब हम मसीह की देह में जोड़ दिए गए। ये समझ लीजिए ग्रेव में आ गए। यीशु मसीह की बॉडी को बलिदान के बाद कहाँ रखा था? ग्रेव में। अब आप ग्रेव वर्ड जब सुनते हैं, ग्रेव जब आज लोग सुनते हैं कब्र, तो लोगों को कब्रिस्तान याद आता है। आप कब्रिस्तान वाली जो आपके अंदर इमेज बैठी हुई है कि वहां पर ले जाके मिट्टी के गड्ढे में हम डाल देते हैं और ऊपर मेमोरियल बना देते हैं, ये हम अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि हमारे फलाने फलाने प्रिय लोग, उनकी बॉडी यहाँ पर दफन है और उसके ऊपर वो मेमोरियल बना है ताकि हमें ये याद रहे कि यहाँ पर उनकी बॉडी है। लेकिन यीशु मसीह की बॉडी मिट्टी में दफन नहीं की गई थी, उसको एक गुफा में रखा गया था और पत्थर से बंद कर दिया था। और उस जमाने के रिलीजियस लीडर ने ये डर से कि वो कहता था कि मैं जी उठूंगा तीसरे दिन, तो उन लोगों के माइंड में ये था कहीं इसके चेले बॉडी चुरा ले जाएं रात को और ये कह दिया जाए कि वो जी उठा है।
क्योंकि जी उठने के बाद वो सबको दिखा नहीं है, ठीक है, तो सबको प्रमाणित नहीं हुआ। तो ये आज तक मुश्किल बात है कि उसके जी उठने के चश्मदीद गवाह केवल 12 लोग थे और कुछ लोग और थे, यानी 500 से अधिक लोगों ने उसको जी उठने, लेकिन सबने नहीं देखा, सबने नहीं देखा। परमेश्वर ने कुछ चीजों को गुप्त रखा है, मालूम क्यों? कुछ चीजें पुत्र के द्वारा जो की गई हैं वो कलीसिया के द्वारा प्रकट करेगा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा। अगर क्राइस्ट जीवित है तो उसकी बॉडी जीवित होनी चाहिए कि नहीं होनी? तो कलीसिया किसकी देह है? मसीह की, क्राइस्ट की, तो जीवित होनी चाहिए ना, स्पिरिचुअल। तो कलीसिया में दिखना चाहिए मसीह है, हाँ वो जी उठा। यही पेंटेकोस्त के दिन से शुरू हुआ कार्य जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, पवित्र आत्मा का पीरियड चल रहा है, यीशु मसीह का नहीं है। और यीशु मसीह ने ये बोला था कि तुम मेरे विषय में कुछ भी बोलोगे इसकी माफी हो जाएगी, लेकिन उसका विरोध मत करना। किसका? पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, मालूम है? पवित्र आत्मा एक वॉइस है, वॉइस ऑफ गॉड। और वो वॉइस परमेश्वर जैसे पुराने नियम में भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करता था, तो भविष्य वक्ता से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बोली थी। भविष्य वक्ता गलत भी हुए, उन्होंने फिजिकली लाइफ में गलत काम किए, लेकिन उनके मुख से निकले वचन आज हमारे पास है, और इसको कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड। कहते हैं कि नहीं कहते? जिन भविष्य वक्ताओं का वचन हम पढ़ते हैं उनकी लाइफ को स्टडी करके देख लिया, आपको पता चलेगा उनकी लाइफ सही नहीं थी, लेकिन उनके मुख से निकला वचन आज बाइबल है। और वही पवित्र आत्मा आज कलीसियाओं में काम करना चाहता है। उसको चाहिए सरेंडर्ड व्यक्ति, 100% सरेंडर। और जब 100% सरेंडर होगा ताकि पवित्र आत्मा की बोली लोगों तक जाए। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो उठता है वो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गलत बोलने वाला गलत बोलेगा, आप सुनेंगे। सच बोलने वाला सच, पवित्र आत्मा अगर वाकई में है तो पवित्र आत्मा की आवाज जो निकलेगी वो हार्ड भी होगी, पियर्सिंग भी होगी और एक्सेप्टेबल नहीं होगी जनरली। लेकिन जो कोई उसकी आवाज को सुनकर जिनके दिल छिद गए उसके बावजूद अपने आप को सरेंडर करेगा, वो उद्धार पा जाएगा। लेकिन जो लोग उस पियर्सिंग वॉइस से भागने लगेंगे निकल कर, वो गए काम से। और जहां पर उनके मन के मुताबिक कोई ये व्यक्ति माइंड से बोल रहा होगा, वहां वो कंफर्टेबल फील करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हालेलुया। अब आप नए नियम में आए, पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से। अरे आप ये उल्टी चीज कभी देखी है आपने? वहां कलीसियाएं कंगाली में चली गई, और जैसे कलीसिया कंगाली में गई, लोगों ने कलीसिया में उस कंगाली में भी देना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कंगाली में कहते हैं हम हमारे पास ही नहीं देंगे। हम आपके सामने बाइबल का एग्जाम्पल रख रहे हैं, और पहली सदी की कलीसिया से हम आगे नहीं, हम कभी उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हमें वहां, लेकिन वहीं से शुरू करना है जी। और उनके विषय में मेरी ये पौलुस गवाही दे रहा है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी, ये कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर कैसे दिया? ये प्रभु का है। प्रभु पहले मेरे घर में जैसे ही फसल कट के आई है तो पहले प्रभु का हिस्सा निकाले। ये बार्टर सिस्टम था। आज एक्चुअली सब कुछ पैसों में कन्वर्ट हो गया। तो आपके घर जब आपकी सैलरी, पेंशन, कुछ भी आता है, इनकम आती है,
तो ये फसल कट के आई है। अब इसमें से पहला हिस्सा किसका निकालना चाहिए? अगर आप परमेश्वर को प्रथम मानते हैं और प्रथम रखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का पहले, देन आपके पास आपको परमेश्वर के अकॉर्डिंग देना है, आपको अपने मन से नहीं देना है। ये एक रिस्ट्रिक्शन है। आप लोग मालूम अपने मन से जो चाहे वो दे दे, ये चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है लोग ये सीखें कि परमेश्वर ने हमको तरीका बताया, उस तरीके से हम परमेश्वर को दें। जब हम परमेश्वर को परमेश्वर के तरीके से गिविंग करते हैं तो परमेश्वर अपने तरीके से हमको ब्लेस करता है। कितने लोग ब्लेसिंग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। कितने लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं? अब क्यों नहीं? अब किसी को विश्वास नहीं है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग कितने लोग चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। अभी तो सबने हाथ उठा दिया, तो बरकत चाहते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग का मतलब है फाइनेंशियल ग्रोथ, उन्नति। फाइनेंशियल ब्लेसिंग का मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ। कितने लोग चाहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ? होनी चाहिए, है ना? महंगाई बढ़ती है तो डीए बढ़ना चाहिए, एरियस भी मिलने चाहिए, होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन सही है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन सही हो जाए ना, तो एक्सपेक्टेशन पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को जब वो पृथ्वी पर था, उसने इनके विषय में बहुत हार्ड बातें बोली, इनको लताड़ा है मत्ती 23 में। और उसने कहा तुम पुदीने, सौंफ और धनिये का दशमांश देते हो, यानी छोटी छोटी चीजों का दशमांश देते हो, लेकिन तुमने परमेश्वर की व्यवस्था की गंभीर बातों को किनारे कर दिया, यानी प्रेम, दया, न्याय, ये सब चीजें किनारे कर दी, तुम गिविंग पे आके टिक गए। एक ये डिसऑर्डर है, लोग गिविंग करने के बाद घमंड करते हैं, मुझसे ज्यादा कोई देता है, मैं तो प्रभु को देता। ये नहीं करना है, घमंड नहीं। गिविंग मालूम क्या है? गिविंग घमंड का विषय नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकली देते हैं तो आपको घमंड होगा, लेकिन अगर आप हृदय से परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रेम स्वरूप अपनी भेंट देंगे कि वो मेरा मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। पहला हिस्सा उसने मुझे महीने भर स्वस्थ रखा, उसने मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ दी और हमको गाइड किया, हमें ऐसा रखा कि मैं काम करने में लोगों से आगे रहा, कैपेबल रहा, एबिलिटी रही, सफलता रही, और सबसे बड़ी बात जो मेंटली फिट रहा, फिजिकली फिट रहा। तो सबसे पहला हिस्सा किसको देना चाहिए? क्यों? मत दो। देखो कुछ दिनों बाद तुम्हारी शरीर की हालत देख लो, मानसिक हालत देख लो, तुम इस लायक ही नहीं रहोगे पैसा कमाओ। क्या आप चाहते? क्यों हीलिंग आजकल नहीं हो रही मालूम है? पवित्र आत्मा ने मुझे रात में एक बहुत भयानक बात सिखाई कि लोगों को हीलिंग तो चाहिए, और कलीसिया में सही जगह आ रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो दिल से परमेश्वर को जुड़े नहीं। जुड़ने का तरीका क्या है? परमेश्वर को भेंट देकर ये साबित करना, प्रभु You are the first in my life। मेरी और आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यूं है। कल रात को हम लोग देख रहे थे न्यूज में, हमने अपनी पत्नी को कहा देखो चाइना की हालत बहुत भयानक डाउनफॉल पे चली गई, और कितने देश तो डूब गए आसपास। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज मालूम, पवित्र आत्मा बिल्कुल सही समय पर सही बात बोलता है। अब आप सावधान हो जाइए। पूरी दुनिया में जो ये लड़ाइयों को देख रहे हैं ना, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है मालूम है? हम लोगों पर आफ्टर इफेक्ट ये आएगा कि आर्थिक संकट में पूरी दुनिया आज से कल से चालू, जिसका हम अंत की भविष्यवाणियों में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, वो अब दिखने लगा। अब आप देखते रहिए अब कैसे यूं जाएगा पूरी दुनिया में। आपको मालूम है, मैंने बताया था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां से चलती है? इजराइल से। कल से जो चीज परमेश्वर ने मुझे दिखाई बिब्लिकली, गई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब सकती है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में होए? तो राज्य से तो आपको पूरा होगा। चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में
गिविंग करने से अनुग्रह होता है और इसमें भाग लेना, गिविंग में अनुग्रह प्राप्त करना है। ये राज अभी लोगों को नहीं मालूम है। ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, आज के युग में लेकर खड़े होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये इतना डिस्टॉर्ट हो चुका है, इतना खराब कर दिया गया इस विषय को। जी, हमसे बार बार बहुत विनती की और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी यानी अपने आप को भी दे दिया हमें कि ये हमको ले लो पूरा। कलीसिया को लोगों ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। जी, इसलिए यह पौलुस अपने एक चेले का नाम ले रहा, तिमोथियस से भी छोटा था, तीतुस, ये एक जवान लड़का था, तीतुस की एक पत्री है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी करे। जी, सो जैसे हर बात में, अब निष्कर्ष आ गया, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही किसमें? अगर विश्वासी सब बातों में बढ़ रहा है, वचन में, विश्वास में, प्रेम में, और एक चीज छूट रही है, इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें छूट गया सारा रिजल्ट जीरो। आज कलीसियाओं में लोगों की कंडीशन मॉनिटरिंग अगर आप शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, अगर राज पवित्र आत्मा खोलता है ना तो वो हमें दिखा देता है कि तुम घमंड मत करो कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, बल्कि और दीन हो और जो तुमने अभी तक शुरू नहीं किया उसे शुरू करो। ये जीरो पे हैं लोग। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाना मांगूंगा, इसका प्रभाव क्या होता है गिविंग का। ये एक प्रैक्टिकल कहानी है, मेरे साथ आइए। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय, 17 अध्याय और उसका पद है 8 पद से पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन किसके पास? उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को, ओफो, ये परमेश्वर ने मालूम क्या किया है? ये परमेश्वर किसको भेज रहा है? ये किसके विषय में है? ये है एलिया। और एलिया, इसका आप यहां से पढ़िए कि नहीं, 5 पद से पढ़िए, 17 के 5 पद से। इसकी बैक हिस्ट्री तो बता दे। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। ये एलिया है। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। और वो नाले का पानी, एक्चुअली आप नाला जो है, हम लोगों के दिमाग में नाले का मतलब मालूम क्या है? ये घर के सामने की नाली, लेकिन ये नहीं है। इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे तो ये ब्रुक कहते हैं। जो पहाड़ पर से जो झरना उतरता है उसको नाला बोला जाता है, ठीक, वो ब्रुक्स कहलाते हैं। और इसकी स्टडी होती है। हम लोग इन शब्दों को हिंदी में पढ़ते हैं और हमारा माइंड जो है वो हमारी परिस्थिति में उसको वो करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, और हम गलत चीज समझते हैं। जी, नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद
उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला नाला सूख गया, रिसोर्स खत्म। पानी कहां से, बिना पानी के कहां से जिंदा रहेंगे? भोजन तो मिल रहा था, पानी नहीं था, जल बिन जीवन खत्म। तब परमेश्वर ने एक काम किया जी, तब यहोवा का ये वचन उसके एलिया के पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी होगी, यानी विधवा खिलाएगी तुझको। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। मिल गई उसको वो विधवा। उसको बुलाकर उसने, एलिया ने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तब वो एलिया ने उसको पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना, खाली पेट पानी नहीं पिया जाता था जी। उसने कहा, अरे ये तो बात छेड़ दिया उसने, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कसम खाने लगी, मेरे पास तो एक भी रोटी नहीं है, पानी दे सकती हूँ केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे आखिरी रोटी बनाऊं और खा लूं, और हम उसे खाएं आखिरी रोटी खाने की। इतना था बस उसके पास। परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है, आपने कभी सोचा? अद्भुत युक्ति करने वाला है। आज लोग पहले देखना मांगते हैं, पहले प्राप्त करना मांगते हैं, फिर कहते हैं विश्वास करें। ना ही उसको विश्वास नहीं बोलते। देखी हुई चीज पर विश्वास नहीं किया जाता है, वो तो प्रमाण है। विश्वास पहले किया जाता है, और जो विश्वास हमारा होता है वही हमको दिखाई देगा। आप क्या देख रहे हैं वही आपका विश्वास है। अगर आप परमेश्वर को देख रहे हैं कि वो हमारी पूर्ति कर सकता है, ही इज केपेबल, तो आपका विश्वास ये होगा कि सबसे पहले परमेश्वर जी। एलिया ने उससे कहा, हैं? एलिया ने उससे क्या कहा? इसका मतलब गिविंग में डर लगता है, गिविंग में फियर एंड फेथ। आप जब गिविंग करने लगते हैं तो आपको फियर आता है, लेकिन फियर नहीं होना चाहिए। गिविंग प्रूव आवर फेथ। देना विश्वास को सिद्ध करना है। जो लोग दे देते हैं उनका विश्वास सिद्ध हो गया कि इसने दे दिया, और जो देने में डरते हैं वो विश्वासी नहीं है। आज के युग में बताइए, कोई बिल्कुल कुछ भी ना दे सके ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं। ये बहाने हैं। आप जब अपनी कंगाली हालत में भी देंगे, परमेश्वर को इतना, एक विधवा के 2 दमड़ी याद रखिएगा, वो जो यीशु मसीह ने कहा था 2 चांदी के सिक्के थे, टोटल जीविका उसने सब डाल दिया था। ये उसके विश्वास को दिखाती है। यीशु मसीह ने कहा था सबसे ज्यादा। इसका मतलब यीशु मसीह गिविंग को मॉनिटर करता है। आज कभी बदलने वाला नहीं है। कौन ये कैसे दे रहा है, कितना दे रहा है, और देने के पीछे भाव क्या है। डर है कि विश्वास है, ये भाव। गिविंग के समय आपको डर लगेगा जी। ये एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर जो तू कह रही वो करना, परंतु मजबूर कर दिया। यही काम पवित्र आत्मा ने रात में मेरे साथ किया। इस विषय को सबके साथ बांटने के लिए मुझे मजबूर किया। एलिया को यीशु मसीह की जगह रख दीजिए। पुराने नियम में एलिया, तो नए नियम में एलिया रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट, फोर शैडो है वो। यीशु मसीह आज आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है, आपके दिल से, और मुख्य विषय पर बात कर रहा है, जिससे आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। गिविंग।
और वो कहने लगा जा, जैसा तू कहती है वैसा कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पहले मेरे लिए लिया। वो कुछ चमत्कार दिखाना मांग रहा था कि तू देखे तो देख, तेरा डर खत्म हो जाएगा। जो लोग अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए गिविंग डर नहीं, आनंद की बात होती है। लेकिन जो बॉर्न अगेन नहीं होते हैं, उनके लिए गिविंग एक चैलेंज बन जाती है। हालेलुया। और ये मॉनिटरिंग का बेस्ट पार्ट है। कलीसियाओं में लोगों को लालच दे देकर उनको जबरदस्ती मोटिवेट करके निकलवाना, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। बॉर्न अगेन बिलीवर अपने दिल से दे, ये परमेश्वर चाहता है। गलत तरीके से निकलवाया जा रहा है, वो भी गिविंग नहीं है। वो गिविंग नहीं है, वो तो आप ले रहे हैं। लोगों को अपने आप देना सीखना भी है, और देने का प्रभाव उनके जीवन में दिखना भी चाहिए, और देने से जो आनंद मिलता है वो मिलना चाहिए। जी, फिर इसके बाद पहले तो एक छोटी सी रोटी मेरे लिए बना के ला, फिर इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक तेरे घड़े में जो थोड़ा सा है ना, वो बड़े ड्रम में बदल जाएगा, ड्रम भर जाएगा। लिखा है? नहीं, ढूंढिए, लिखा है, क्या लिखा है? तेरे घर का मैदा बढ़ जाएगा, तेरे घर का तेल बढ़ जाएगा, यानी राशन बढ़ जाएगा। लोग सोचते हैं ना, हमने दिया, हमको बर्थडे में लॉटरी तो खुली नहीं, कहीं से बोनस भी नहीं मिला, कहीं एरिया भी नहीं मिला, डीए भी नहीं मिला। घटी नहीं होने देगा। तो परमेश्वर का वायदा क्या है? घटने नहीं दूंगा, लेकिन बढ़ जाएगा, ये तो वायदा नहीं है। आज जाके देखिए, सब जगह विश्वासी लोग कैसी बातें कर रहे हैं, प्रभु को दो, प्रभु तुम्हें देगा, और गलत। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, कभी नहीं कहा कि एक वर्ष में। उसने कहा जो स्वेच्छा से देगा उसी को मैं ग्रहण करूंगा। प्रिंसिपल तो देखिए, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं गिविंग को। परमेश्वर एक्चुअल गिविंग जो है वो आपके दिल से और विश्वास से बॉर्न अगेन होने के बाद जो दी जाती है, वो आपके लिए बहुत बड़ा द्वार खोल देती है। जी, उसने कहा तेरी मटकी का आटा जब तक अकाल है तेरे घर में खटी नहीं होगी। अकाल की स्थिति आज दुनिया में आ रही है। यह अकाल राशन का नहीं होगा, खाने पीने की वस्तुओं का नहीं होगा। यह अकाल होगा कि चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन लोग डिमांड ज्यादा होगी और अवेलेबिलिटी कम होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी और आपके पास पैसे का अकाल बढ़ जाएगा। हालेलुया। लोगों की प्राप्त करने की क्षमता घट जाएगी। पैसे का अकाल का मतलब यही है, आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन चीज इतनी महंगी होगी कि उसको आप ले नहीं पाएंगे। जी, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, तब वो चली गई। और एलिया के वचन के अनुसार किया। देखिए, उसने सिर्फ एलिया की आज्ञा मानी है ना। आज्ञा मानना कितना जरूरी है। जी, उसने एलिया की बात के अनुसार किया, तब से वो और स्त्री, हाँ, एलिया और स्त्री और उसका, अरे यार अभी तो एक लड़के की बात कर रही थी मैं और मेरा लड़का। अकाल की स्थिति में मालूम क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है और कंगालीपन आता है ना, तो दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं। कहीं कुछ खाने को नहीं है, यहाँ चलेंगे तो मिल जाएगा, ये तो मेरी बहन है, मुझे जरूर खिलाएगी। ऐसे करके उसके तमाम रिश्तेदार उसके घर में आ गए कि सबका खत्म हो गया आटा, इसका खत्म क्यों नहीं हुआ। उसके मटकी का ना तो आटा बढ़ा नहीं, ना तेल बढ़ा। आश्चर्य कर्म क्या था? खत्म नहीं हुआ, घटा नहीं, खत्म नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो लूट ले जाते, उसका घर लूट ले जाते हैं, इसके घर से निकालो। बहुत सटीक पॉइंट पकड़ा है। क्या आप चाहते हैं कि आपको दुनिया के लूट ले? तो परमेश्वर आपको पर पैसों की बारिश नहीं करेगा।
लेकिन उसका एक वायदा है। वो वायदा क्या है? तुझे भीख नहीं मांगने दूंगा, किसी के सामने यूं नहीं करने दूंगा, मैं तुझे खिलाता रहूंगा, चाहे कितना भी कठिन समय आए मैं तुझे खाने को देता रहूंगा, सारी चीजों की पूर्ति करता रहूंगा। और इस चीज का एक भाग तो हम लोगों ने अनुभव किया कोविड के पीरियड में, सबने किया, लेकिन फिर भी विश्वास में भटक गए। प्रभु को सबसे पहले यीशु मसीह ने यही कहा था कि तुम अपने पैसे को कहां बो रहे हो। पैसा जो है वो सोइंग सीड है, यानी एक बीज है, ये विश्वास का बीज है। जब आप परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट देते हैं, दिस इज द सीड यू सो इन द किंगडम ऑफ गॉड, ताकि आप इटर्नल लाइफ का आपको पूरा मीरास मिल जाए। जहां आप जमा करेंगे वहां से आपको मिलेगा। आप संसार में जमा करेंगे तो संसार में वो लोग आपको देते, मल्टीप्लिकेशन करके देते ना, एफडी वगैरह। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था डूब गई तो तब आपने नियम पढ़ लीजिएगा, नियम आज जाके पढ़िएगा गूगल में, कि अगर आपका 25-30 लाख रुपया बैंक में है और बैंक यानी वो हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो बैंक का एक नियम है कि वो आपको 5 लाख मिनिमम, 5 लाख हो गया, पहले 1 लाख था, वो सबको 5-5 लाख दे देगा। अब 25 लाख के 5 मिलेंगे, एक का एक देगा, जिसके ज्यादा है हाँ उसको, जिसके 1 से अधिक है तो उसको 5, 25 है 30 है, आपको कितना मिलेगा अगर दिवालिया हो गया? दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है और आप कहां बो रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये वायदा है कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य में बोलते हो 100-fold ब्लेसिंग, 100 गुना रिटर्न, और परमेश्वर कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। और दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब सकती है लेकिन परमेश्वर के राज्य में कभी डूबेगी नहीं। इसीलिए पौलुस ने कहा, जो शरीर के अनुसार बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी। कई बार लोग सोचते हैं यहाँ पे बोना क्या है? सीड, योर मनी। आप संसार में क्या बो रहे हैं? बिल्डिंग काहे से खड़ी कर रहे हैं? अपनी कमाई से सारा घर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। तो आप परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन के लिए कहीं बो रहे हैं? कलीसिया में जब आप देते हैं तो आप अनंत जीवन के लिए बो रहे हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो परमेश्वर से मिला रहेगा और या वो पैसों की तरफ भागेगा। जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा। आज लोगों का मन कलीसिया में क्यों नहीं है? क्योंकि वो धन तो संसार में बो रहे हैं, तो मन यहाँ कहाँ होगा? थैंक यू जीसस। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसे ही ब्लेस करे? जैसा उसके प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे, ब्लेसिंग आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएगी। ब्लेसिंग मांगने से नहीं आती है, प्रार्थना करने से नहीं मिलती है, यह परमेश्वर की आज्ञा मानने से का रिजल्ट है ब्लेसिंग। लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, यही 2 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 में आ जाइए। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9, 9 पद, और 9 पद में इसका 6 पद से पढ़िए। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है अब सबका अपनी अपनी क्षमता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल परमेश्वर कह रहा है ये है कि जो थोड़ा बोएगा। अब बैंक में आपने एफडी कराई, आपकी एफडी अलग है, उन्होंने एफडी कराई, उनकी एफडी अलग है, किसी का कम किसी की ज्यादा, तो उसको कैसे मिलेगा? आप छोटी सी एफडी कराइए और परमेश्वर के पास आइए, प्रभु मेरी एफडी को कई गुना बढ़ा दे। क्या कहना, मैं तो प्रिंसिपल वाला, मैंने ही प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल के आधार पे काम होगा। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने। पहले आपको देने से पहले क्या करना? अपने मन में दृढ़ निश्चय। ठानने का मतलब दृढ़ निश्चय, ये परमेश्वर का जी। वैसे ही पहले गिविंग से पहले क्या है? ठानना है, फिर गिविंग करनी है जी, ना कि देने के बाद कुड़कुड़ाते हैं, अरे इतना पैसा तो वहां दे देते हैं, ये तो प्रभु का चला जाता है। अरे कितनी बुरी तरीके से बोल रहे हैं। LIC का देते हो तो खुशी खुशी, अरे LIC का जा रहा है, ये तो बोलिए तो मैंने बैंक मकान की किस्त जा रही है, LIC का जा रहा है, ये अरे ये प्रभु को
नहीं, शरीर के लिए बोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कोई नहीं बोना मांगता जी। ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से, परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? दुनिया में लोग कहते हैं परमेश्वर देने वाले से प्रेम करता, ना, हाँ, परमेश्वर को देना और घमंड से देना, परमेश्वर को देना कुड़कुड़ा के देना, परमेश्वर को देना किसी के दबाव में देना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। परमेश्वर को आप जब देते हैं और खुशी से देते हैं, आनंद के साथ देते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो ये निश्चित आगे जोड़ लीजिए कि वो किसी भली वस्तु की घटी आपको, कितना विश्वास है, गिविंग से साबित होगा, गिविंग से, कल्पना से नहीं होगा। आपको गिविंग करके यही अपने जीवन में रिसीव करना है कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में तब बढ़ता जाएगा जब आप गिविंग में भी बढ़ते हैं। जैसे विश्वास में बढ़ते हैं वैसे ही गिविंग में पार्ट पार्ट बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों कोई व्यक्ति हमसे कहे मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं और गिविंग में जीरो हूं, झूठा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग आज इस बात को, ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया है, जो लोग इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और उस विधवा की कहानी को मत भूलिएगा। उस विधवा के पास इतना था, बस आखिरी रोटी थी, और आखिरी रोटी उसके परिवार और उसके कुनबे को खिलाने के लिए, फिर भी कम नहीं हुआ, ना घटा ना बढ़ा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो जैसे उसने आज्ञा मानी थी, हम भी आज्ञा माने, हम सब आज्ञा माने। और जब सब आज्ञा मानेंगे तो सबकी जिंदगी में यही रिजल्ट आएगा जो उसके जीवन में आया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आज इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, वो अपने स्थानों पर खड़े हो। जो अपने जीवन में ठान लिया, जिन्होंने निर्णय ले लिया, वो अपने स्थान पे खड़े हो, और परमेश्वर के हर वायदे को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना होगा। और जैसे जैसे आप आज्ञा मानेंगे, उसके वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे, इस बात का प्रमाण करने के लिए कि आपने आज्ञा मानी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके हर वायदे हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, और इस संसार में हमें ऐसा दिखाने के लिए कि लोग देखें और कहें ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और इनके जीवन में परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है कि इनके पास कभी किसी बात की घटी नहीं होने देता है। होती नहीं है ये नहीं, बल्कि वो होने नहीं देता, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य इन्हें मिलती रहती है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब ने आज आपकी बात को बहुत ध्यान धर के सुना है, और प्रभु हम सब ने अपने हृदय में इस बात को समझ लिया, और हम सब आज इस बात को ठान रहे हैं कि हम अपने परमेश्वर के लिए भेंट लेके आएंगे, अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के बताए हुए तरीके से खुशी से देंगे, और ठान कर देंगे, और रेगुलर बेसिस पे देंगे, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध पूरी तरीके से कायम रहे, और हम अपने आत्मा के लिए बोते जाएं, ताकि अनंत जीवन के लिए हमारे पास सब कुछ पर्याप्त हो। परमेश्वर की महिमा हर जीवन में हो, हर परिवार में हो, और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।